नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अपन ने कल पढ़ा था पेडिग्री एनालिसिस, है ना। पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली में एक चार्ट है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सी बीमारी है जो किस जनरेशन से कहां तक जा रही है ना। और ये कहां से आई है, मदर से आई है, फादर से आई है, कि कौन सा कैरेक्टर लेके आई है ना। तो अपन ने चार्ट पढ़ लिया था कि कौन सी चीज किसको डिनोट कर रही है ना। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो, इसको पढ़ने के लिए हमें बेसिकली दो चीजें का पता होना जरूरी है। एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। ठीक है, देखो डोमिनेंट क्या होता है कि अगर कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो कैरेक्टर बेटा क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ना सो होकर के थर्ड जनरेशन में सो जाए, अब क्या होगा? बताओ मुझे कि क्या ये पहले कैरेक्टर कहां गायब हो गया? बताओ। ये गायब नहीं हुआ बच्चा, ये गायब नहीं हुआ है। ये क्या करता है कि सो नहीं करता है, बट आपके जीन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। और ये क्या करेगा बेटा? एक जनरेशन को क्या कर देगा? स्किप कर देगा और दूसरी जनरेशन में पहुंच जाएगा। देखो होता क्या है कि हमारे पास में हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन होते हैं, दो एलील होते हैं। मतलब समझे मेरी बात को? दो एलील होते हैं। एक एलील हमारे पास आता है हमारी मदर से और दूसरा आता है हमारे फादर से। ठीक है, अब एक कैरेक्टर के लिए दोनों एलील है हमारे पास, लेकिन सो इनमें से कोई एक करेगा, है ना। जैसे सपोज करो एक मदर है, देखो बच्चा, एक मदर है, उसकी नाक जो है बिल्कुल ऐसे तीखी सी है। ठीक है, और एक फादर है, उसकी नाक बेटा ऐसे पकौड़े जैसी है। ठीक है, इन दोनों के मतलब बच्चा हुआ, और बच्चा होने के बाद आप देखोगे कि बच्चे की नाक जो है फादर जैसी है, पकौड़े जैसी। तो क्या होगा बताओ? यानी इसका कैरेक्टर इसके पास एज इट इज आ गया है, तो इसको बोलेंगे बेटा क्या? डोमिनेंसी। लेकिन बता एक बात याद रखना कि इसका कैरेक्टर जो इसके पास शो नहीं कर रहा है, बट प्रेजेंस तो इसके पास भी है उसकी, है ना। तो वो प्रेजेंस नहीं, शो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब है रिसेसिव। इसको बोलते हैं अपन बेटा रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, आगे देखो बच्चा, एक सेकेंड। ये तो मिटन ही नहीं रहा। हाँ, मिटन गया। देखो, A trait that is expressed in the presence of at least one dominant allele। ये कह रहा है बेटा एक ऐसी ट्रेट बेटा जो कम से कम एक एलील के अंदर प्रेजेंट रहे। एलील वही बेटा कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने कहा था ना अभी कि हमारे पास में एक मेल है जिसके पास में कैसे है बेटा? दो होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या हो गया बोर्ड को? ये क्या हो गया? एक सेकेंड बच्चा, ये कहाँ हाथ टच कर दिया मैंने? हाँ आ गया, चलो कोई नहीं, आ गया है ना। थोड़ा सा हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। देखो कि हमारे पास में एक मेल है, ठीक है, उसके बाद दो एलील है। कौन से बेटा? कैपिटल ए। एक फीमेल है, उसके पास भी सेम दो एलील है। कौन से बेटा? स्मॉल ए। ठीक है, दोनों के दोनों बेटा कैसे हैं? होमोजाइगस। देखो पहले हमें यह बताना चाहिए कि होमोजाइगस होता क्या है। होमोजाइगस का मतलब होता है दो एक जैसे एलील, है ना। और अगर हेटेरोजाइगस हो जाए बेटा तो उसका मतलब यहाँ पे देखो कैपिटल ए है। हेटेरोजाइगस में क्या होगा कि एक कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा। ठीक है, वो होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, सॉल्यूशन बनाते थे हेटेरोजाइगस सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता था कि हम मिट्टी घोलते थे पानी के अंदर। ठीक है, उस टाइम थोड़ा टाइम तक तो हमें लगता है कि मिट्टी पानी में घुल चुकी है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा टाइम तक उसको रखते हैं है ना, तो क्या होगा कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, कभी नहीं मिल पाती है उसके अंदर। तो वो कैसा होता है? हेटेरोजाइगस सॉल्यूशन, है ना। हेटेरोजीनस जिसको बोलते थे केमिस्ट्री के अंदर, और होमोजाइगस, होमोजीनस मतलब पानी में चीनी घोल दो आप, वो कभी अलग नहीं हो पाएगी, है ना। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो मिला हुआ है, ठीक है, एक जैसा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बेटा एक जैसे एलील मतलब होमोजाइगस, दो अलग अलग एलील मतलब हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो दोनों हमने होमोजाइगस लिखे बेटा। यहाँ पे दोनों क्या है? स्मॉल है। यहाँ पे दोनों क्या है? कैपिटल है। लेकिन अगर यहाँ से एक कैपिटल आ जाए एक स्मॉल आ जाए बेटा, कैसा होगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन वो हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलो। अब हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे पर्पल फ्लावर, है ना, आई का ब्राउन होना। आप देखोगे बेटा कि किसी बच्चे का जो आई का कलर अचानक से ब्राउन हो जाता है ना, जबकि उनके माता पिता जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब क्या बेटा? कहीं ना कहीं उसकी जनरेशन के अंदर वो ब्राउन वाली आईज रही होंगी, है ना, जो पहले तो कैसी थी? रिसेसिव कंडीशन में थी, और अचानक से क्या हो गई है बेटा? डोमिनेंट हो गई है ना। तो यही है बेटा क्या? डोमिनेंसी। अब आगे चलो, हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बेटा क्या? कलर ब्लाइंडनेस। हमारा टॉपिक यही है, कलर ब्लाइंडनेस। हमें यह पढ़ने के लिए बेटा उसका बेस था वो, है ना। अब बेसिक चीजें हमें पता चल गई है। उसके बाद देखो, मैंने आपको कहा था हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स, यानी अगर मैं नंबर की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे बेटा? 46 हो जाएंगे। और ये सो नो
46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास हो जाते हैं, जिसमें से 23 आते बेटा किससे, मदर से आते हैं, और 23 आते बेटा किससे, फादर से आते हैं। और ये सो नो बेटा इनके नंबर फिक्स होते हैं। अगर एक नंबर का क्रोमोसोम अगर एक काम के लिए फिक्स है तो दूसरे वाला दूसरे के लिए फिक्स होगा। ये बात आपको सभी को पता है। अब देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास में जो क्रोमोसोम थे बच्चा, ये दो टाइप के थे, ऑटोसोमल और सेक्सुअल। ठीक है, ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 22 होते बेटा कितने, 1 से लेके 22 नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, ऑटोसोमल होते हैं। ऑटोसोमल का मतलब यही डिसाइड करेंगे आपकी उंगली छोटी होगी बड़ी होगी, आपकी स्किन का कलर डार्क होगा, व्हाइट होगा, ग्रे होगा, जैसा भी होगा। ठीक है, आपकी आंखें कैसी होंगी, आपके होठ कैसे होंगे, है ना, ये सब के सब कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, ये 1 से लेके 22 नंबर तक के क्रोमोसोम। लेकिन जो लास्ट वाला होता है 23 नंबर वाला, ये डिसाइड करेगा बेटा आप ताली बजाओगे या नॉर्मल रहोगे, यानी आपका जेंडर, है ना, मेल होंगे, फीमेल होंगे, या फिर थर्ड जेंडर होंगे, है ना। तो ये सबके अपनी अपनी चॉइस है। अब देखो, यानी हमारे पास में दो टाइप के बेटा क्या है, क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल और सेक्सुअल, है ना। अब ये बीमारी बेटा कैसी है, ये है सेक्सुअल वाली बीमारी है। देखो इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ बेटा अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन अ फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। देखो बेटा इसमें क्या होता है, आंखों में एक डिफेक्ट होता है जिसमें इंसान क्या करता है, रेड कलर और ग्रीन कलर में फर्क नहीं बता पाता कि लाल कौन सा कलर है, ग्रीन कलर कौन सा है ना। अब आप सोचोगे सर कैसे बेहूदी बातें कर रहे हो, है ना। बेटा ऐसा होता है, अभी हम क्या नॉर्मल हैं, फिट हैं, हमें पता ही नहीं इनके बारे में, लेकिन जो इस बीमारी से ग्रसित है उनसे पूछो, वो नहीं कर पाते हैं डिस्क्रिमिनेट, है ना। देखो क्या हो रहा है बेटा, पहली बात याद रखो कि ये जो लिंक, ये जो डिजीज है ना, ये सेक्स लिंक डिजीज है। मतलब ये होती है बेटा जो सेक्सुअल नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मैं फीमेल की बात करूं बेटा XX होते हैं, और मेल के पास में होता है बेटा XY, सबको पता है, ये होता है मेल, ये होता है फीमेल। तो ये बेटा क्या होती है कि सेक्स लिंक डिजीज है, ये सबको पता है। और ये बेटा सेक्स लिंक कौन सी बेटा, X वाले क्रोमोसोम पे होती है, ये Y पे नहीं होती है। क्या समझे मेरी बात, ये Y पे नहीं होती है ना। अब सुनो मेरी बात, अगर इसका कैरेक्टर वाला जो जीन है वो अगर एक X पे है, किस पे बेटा, एक X पे है, तो वो कभी भी डिजीज नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन शर्त ये है बेटा वो फीमेल होनी चाहिए। मेल के अंदर ये एक X पे भी बेटा डिजीज शो करेगा, याद रख ले मेरी बात। अगर मेल पे है तो एक X पे बहुत है, लेकिन अगर फीमेल के अंदर है तो दोनों पे होना चाहिए, है ना। क्योंकि यहां पे बेटा फीमेल के पास में दो X होते हैं, लेकिन मेल के पास में एक ही होता है। दूसरा बेटा क्या होता है, वही होता है। अरे जिसके पास वाई होता है वही तो मेल बनता है ना, पढ़ा है ना हमने, क्लास 8 में पढ़ा था, 10th में भी हमारे चैप्टर था, है ना, और 11th में तो हम बायो ले लिए, तो हमें पता ही होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ना। एक तरफ XX लिखते थे, इधर XY लिखते थे, दोनों को क्रॉस करवाते थे, 25% 25% 25% बनाते थे ना, है ना, सबने पढ़ रखा है। देखो बच्चा कहानी क्या हो रही है, हो क्या रहा है बेसिकली, इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। बेटा एक ऐसा है, एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्ट इन द आइदर रेड और ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है बेटा कि डिफेक्ट होता है कि हम रेड और ग्रीन कलर के अंदर क्या नहीं पता, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है। ठीक है, अब आगे देखो, फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड हो गया। द डिफेक्ट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन X क्रोमोसोम। बेटा इसमें ये जो बीमारी होती है बेटा किस वजह से होती है, ये होती है कि जो आपका X नंबर वाला क्रोमोसोम है उसके पास में क्या होता है बेटा, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन द DNA। और यस और नो, और जीन क्या है बेटा, एलील क्या है, एक DNA का टाइप है। यस और नो, तो म्यूटेशन की डेफिनेशन हमें आती है कि सडन चेंज इन द DNA के अंदर अचानक से बदलाव, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। आगे देखो, इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल्स। बेटा ये होता है किसके अंदर है, 8% मेल के अंदर ये पाया जाता है ना, एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ द फीमेल। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं फीमेल के अंदर तो 0.4%। अब सर देखो यहां पे भी आप सोचोगे कि फीमेल के अंदर इसकी संख्या कम है, जबकि मेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना। यानी मेल के अंदर बहुत ज्यादा है, फीमेल में कम है। बेटा ऐसा इसलिए होता है, मैंने कहा ना कि अगर ये मेल के अंदर एक X पे भी है ना तो बीमार होगा, लेकिन अगर फीमेल के अंदर एक X पे है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए यहां पे होने के लिए बेटा इसको दोनों पे होना पड़ेगा, और इसके चांसेस कम है। लेकिन यहां पे मेल के अंदर एक पे होगा तो बीमार हो जाएगा, इसीलिए 8% मेल के अंदर ये पाई जाएगी, लेकिन फीमेल के अंदर ओनली 0.4%।
ओके अब देखो बेटा, द सन ऑफ द वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ द बीइंग कलर ब्लाइंडनेस। बेटा देखो क्या कह रहा है, अगर एक फीमेल है, ठीक है, और उसका जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर वो कैरियर है, कैरियर का मतलब होता है कि उसके खुद के तो बीमारी नहीं है, बट उसके एक एक्स के ऊपर ये डिसऑर्डर है, तो देखो कहानी क्या होगी, देखो ऐसे समझो बच्चा, ऐसे समझो कि एक फीमेल है, एक सेकंड रुको मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये लो, है ना, एक फीमेल है बच्चा, है ना, इसके पास में 2 XX क्रोमोसोम है, और मेल क्या होगा बेटा, मेल के पास होगा XY, और यस और नो, XY होगा। अब मैंने कहा था आपको क्या, ये लो मैं मोटा कर देता हूं, दिखेगा आपको अच्छे से ना। अब मैंने कहा अगर इस फीमेल के ऊपर एक के पास में एक कैरियर है, उस डिसऑर्डर से कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है, और यहां से बेटा इसका क्रॉस होगा तो या तो इससे होगा या फिर इससे होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अगर ये इसके पास जाएगा तो इस एक्स से क्या बन जाएगा, एक्स कैरियर यहां से ले जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि मैंने कहा था बनेगी बेटा, क्या बनेगी, ये फीमेल बन जाएगी, और फीमेल बनने का मतलब है कि इसके पास में ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन इसके पास प्रेजेंट रहेगी बट शो नहीं करेगी, ये कैरियर रहेगी, है ना, रिसेसिव रहेगी। लेकिन जैसे ही ये वाला क्रॉस बेटा इससे हो जाएगा, क्या बनेगा, XY बन जाएगा। और मैंने कहा था बेटा मेल के अंदर अगर एक एक्स के ऊपर भी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा इससे, तो इसी को बोलते हैं बेटा क्या, कलर ब्लाइंडनेस। एक बात याद रखना कि ये एक्स क्रोमोसोम की लिंक होती है, और इसको फीमेल के अंदर होने के लिए बेटा दोनों पे होना जरूरी है, और मेल के अंदर एक पे भी चले जाएगा। और यस और नो, आगे चलो वापस चलो बेटा, इस पे ये डोमिनेंट वाला आ गया, और ये आगे बेटा क्या, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। डॉटर विल नॉट बी कलर ब्लाइंड, क्या करा बेटा, जो उसकी बच्ची है वो नहीं होगी, क्योंकि देखो क्यों नहीं होगी, देखो इसलिए नहीं होगी बच्चा कि देखो यहां पे अगर डॉटर बन रही है, डॉटर बनने का मतलब क्या है, देखो एक सेकंड रुको मैं इसको पूरे को वापस मिटाने देता हूं। मैंने कहा कि एक्स पे कैरियर है और वापस एक्स पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पे एक नॉर्मल मेल है, दोनों की बेटा क्या होगी, रिप्रोडक्शन हुआ, और क्या होगा, देखो यहां से जैसे ही ये बनेगा, क्या बने बेटा, ये बनी बेटा बेटी, बेटी बनी, और एक एक्स पे ये आ जाएगा। और मैंने कहा था क्या, क्या कहा था कि दोनों पे होना चाहिए, तो ये बेटा नॉर्मल हो गई, लेकिन जैसे बेटा देखो फिर मैं इससे करता हूं, इससे बनाया मैंने, ये बनेगा बेटा क्या, XY बनेगा, फिर मैं अब इससे बनाता हूं, बनाया XX बन जाएगा नॉर्मल, अब मैं इससे बनाता हूं बेटा क्या बन जाएगा, XY बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि 2 मेल बन रहे हैं, 2 फीमेल बन रही है, और यस और नो, 2 मेल बन रहे हैं, उसमें से एक के पास में डिजीज है, एक के पास में नहीं है, यानी 50% मेल के पास में डिजीज होगी और 50% मेल के पास में नहीं होगी। जबकि फीमेल भी बेटा 2 बन रही है, लेकिन दोनों ही बेटा कैसी हैं, डिजीज फ्री हैं, और ये नो, केवल ये कैरेक्टर को रखे हुए अपने पास, इसके खुद के कोई काम का वो नहीं है। अब बच्चा देखो इसके वो काम का कब होगा, जब मैं इसकी शादी बेटा कैसे कराऊंगा, एक उस डिजीज वाले मेल से कराऊंगा। देखो कहानी क्या होगी, देखो वापस देखो, ये है बेटा क्या, XCX, ठीक है, फीमेल नॉर्मल है, इसके पास कैरियर है, लेकिन जब मैं इसकी शादी करा देता हूं बेटा किससे, इस बीमारी वाले मेल से। अब देखो क्या होता है, जब ये X इससे फ्यूज होगा तो ये बनाएगा XC, और यहां से बेटा क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा, यानी अब ये बेटा कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस होगी। जबकि अब देखो आगे ये वाला, इससे कराता हूं वापस, XCX, ये नॉर्मल रहेगा। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, XCY, हाँ, और ये X और ये Y, ये नॉर्मल रहेगा। अब देखो यहां पे बेटा क्या हो रहा है, अगर दोनों फीमेल बेटा कैसी है, कैरियर है, और मेल के पास में डिसऑर्डर है, तो तब क्या होगा, तब ये वाली कंडीशन होगी कि 50% फीमेल के पास भी डिजीज ट्रांसफर होगी। और यस और नो, तो ये है बेटा किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की कहानी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ओके, ठीक है यहां तक, हाँ चलो कल मिलते हैं।